हेलो तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का हिंदी, जिसमें जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेट नंबर जे है। चलिए क्वेश्चन नंबर मिलाते हैं कि कितना सही हुआ आपको, और कमेंट में जरूर बताइए कितना सही किए आप कि नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ देखिए रोन रोन नदी कहाँ है। रोन नदी कहाँ है? देखिए दक्षिण दक्षिण फ्रांस में है। अभी 2 नंबर में देखिए विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस वर्ष? 1990 को मिला। 1990 ईस्वी में। झोले में कितने मछलियाँ थी? संतू ने पूछा। ये सब कितना? भैया 3 मछली थी। इसमें देखिए भैया मछली अभी अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? यह संतू ने पूछा। यह किसने पूछा? संतू ने पूछा। देखिए यहाँ किस्म के गीताकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस ये नाम से किया? यार जुलाहे। अमृत दुहन के बड़े भाई नाम क्या था? इसमें नाम देखिए था शमशुद्दीन। यहाँ देखिए बिस्मिल्लाह का कौन सा बांध यंत्र बजाते थे? इसमें हो गया शहनाई हो गया। और वह 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर मरण भी जंगल माना गया? इसमें यहाँ देखिए काशी को माना गया। और 9 में गांधी को किसने महात्मा कहा? गांधी को किसने रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। इसका क्वेश्चन गलत हो गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के मिलाते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा। यहाँ देखिए कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है कि जितनी हमारी अपनी संस्कृति। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। यह भीमराव अम्बेडकर गलत था। यदि इच्छा का शब्द पर्यायवाची शब्द में से कौन सा है? इसमें देखिए कामना। यहाँ देखिए गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? सन्यासी। इसका सीटासर गलत हो गया। यहाँ देखिए जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? वो मतलब जो नहीं हो सकता, असंभव। जो नहीं हो सकता उसका ना असंभव। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या? मतलब घबरा जाना। असर मतलब क्या हो गया, कैसे अचानक कुछ घटना हो जाता है तो मतलब घबरा जाना। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या? इंद्र का पर्यायवाची महेंद्र है। यहाँ देखिए महेंद्र आपका सही है। यहाँ देखिए नमक शब्द का विशेषण क्या? नमकीन। और काला अक्षर भैंस बराबर लोक कोटि की सही अर्थ क्या? मतलब निरक्षर। जो निरक्षर मतलब जो नहीं पढ़ा हुआ उसी को कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। गिरोह शब्द का मतलब गिरोह मतलब समूह। गिरोह मतलब समूहवाचक संज्ञा। गवैया का पढ़ते बैया। ये हो गया आपका आंसर। चिंता किसकी रचना है? ये सचिदानंद हीरानंद वात्सन आयग। फिर यहाँ देखिए दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या? शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। कौन है? यहाँ देखिए वृक्ष। ये कहानी पढ़ेंगे आपको ध्यान में होगा। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता का है? इसमें यहाँ देखिए होगा अक्षर ज्ञान के। मेरे बिना प्रभु शीर्षक कविता किसको संबंधित किया? इसमें से यहाँ देखिए भक्ति को। इसका देखिए सही हो गया। यहाँ देखिए अंग्रेजी वाहन वसन बेस रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? इसमें यहाँ देखिए स्वदेशी की कविता है। फिर यहाँ देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक ध्वनि जब व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब यह क्या कहलाती है? इसमें से यहाँ देखिए इसमें से संयुक्त ध्वनि कहलाती है। बहुत ही सब मतलब क्वेश्चन गलत मार दिए। इसका आंसर बी सही है। भौ का उच्चारण क्या? भौ मतलब देखिए ओट स्वर है। उच्चारण में वायु परीक्ष की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन को 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, एक वचन 2 वचन। यहाँ देखिए जगतानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है?
जगत प्लस आनंद। यहाँ देखिए निम्नलिखित में अशुद्ध अशुद्ध शब्द कौन, अशुद्ध शब्द कौन है, द्रवीभूत। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, संग्रह, संग्रह मतलब सम। फिर यहाँ देखिए सप्ताह का विशेषण क्या होगा, सप्ताह का साप्ताहिक होगा। फिर यहाँ देखिए दर्शनीय शब्द का प्रत्यय, दर्शनीय अनीय अनीय अनीय। यहाँ देखिए शरणागत का शब्द कौन सा समास है, शरणागत बहुव्रीहि समास है। समास से खाली 5-10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान में मगन यह कौन सा प्रबंध है, यहाँ देखिए विशेषण प्रबंध होगा। चलिए 36 नंबर देखिए क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार के हैं, रचना की दृष्टि से कितने, यहाँ देखिए 3 होगा। यहाँ देखिए हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग जाए, यह किस वाक्य का उदाहरण है, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, कर्म कारक का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है, यहाँ देखिए मैं खाना खा चुका तब आया। यहाँ देखिए निधड़क शब्द का कौन सा समास है, निधड़क अवयवी भाव। फिर यहाँ देखिए निम्नलिखित चिन्हों का प्रश्नवाचक कौन, प्रश्नवाचक यही हुआ प्रश्नवाचक। और फिर यहाँ देखिए निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी हिंदी, ये सबको पता होगा, हर एक स्टूडेंट को पता होगा। फिर यहाँ देखिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, यहाँ दीपावली हो जाएगा। प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है, या प्रवेश वह प्रवेश कर रही है, कर रही होगी, यहाँ स्त्रीलिंग। फिर यहाँ देखिए दाता शब्द के स्त्रीलिंग क्या, दाता शब्द के दात्री, दाता शब्द के स्त्रीलिंग क्या होगा, दात्री। और फिर यहाँ देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, तत्सम शब्द मतलब आम्र। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, भाग्यवान मतलब भागवती। कारक के कितने भेद है, कारक के 8 भेद होते हैं। फिर यहाँ देखिए कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होगा, कर्ता ने करण से, यहाँ देखिए हो गया ने। वाक्य में क्रिया का फल किस शब्द पर पड़ता है, किस शब्द पर, कर्म पर पड़ता है। फिर यहाँ देखिए भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, किसके, वडोदरा नरेश के। फिर यहाँ देखिए चबलेस की रचना किसकी है, फिर यहाँ देखिए भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत के शीर्षक पाठ किस कहानी का संग्रह से लिया गया, मौत, यहाँ देखिए 20 के दांत से लिया गया, 20 के दांत से लिया गया। फिर यहाँ देखिए सख्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था, यहाँ देखिए 1925 में हुआ था। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यह चारपाई पर रखे डैश पर मिल नहीं रही है, किसने कहा था, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। फिर यहाँ देखिए लेखक रामविलास को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यहाँ देखिए निराला की साहित्य की समाधान। यहाँ देखिए यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा, यथेष्ट मतलब पर्याप्त। फिर यहाँ देखिए रंग कर्म की पत्रिका नटरंग के संपादक निम्न में से कौन से थी, इनमें से रसीम वाजपेयी है। यहाँ देखिए पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे हैं, कानपुर में 2-2.5 साल रहे। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, इनमें से कौन सा अशोक वाजपेयी की नौकर की कमीज। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहाँ से लिया हुआ है, यह देखिए तुलनात्मक व्याकरण से लिया है। यहाँ देखिए पपाती बेहोशी क्यों पड़ी थी, यहाँ देखिए बुखार तेज के कारण, बेहोश क्यों होता है, बुखार होता है तभी बेहोश होता है। फिर माँ को
माँ को रखने का सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। यह किसने कहा था? यह क्लास ने कहा था। 64 नंबर तक ये क्वेश्चन को, नाना ननकाना साहब अब कहाँ है? इसका आंसर पाकिस्तान में होगा। तो यहाँ देखिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। सोहिला किसकी रचना है? सोहिला किसकी रचना है? यहाँ देखिए गुरु नानक की है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। दंड कमंडल सिख बुद्ध धोती त्रित गमनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति की शीर्षक किया। इसमें राम नाम बिना प्रभु के जगह नाम ही शीर्षक किया। यहाँ देखिए गुरु नानक किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया था? इसमें देखिए प्रथम पद हो गया, प्रथम पद। पिछानी शब्द का अर्थ क्या था? पिछानी शब्द का अर्थ होता है पहचानी। इसमें देखिए 70 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? इसमें से आंसर होगा रास खान। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक को उदाहरण है? ये देखिए आपादान कारक का उदाहरण है। फिर यहाँ देखिए सर्वनाम के कुल कितने वेद थे? 6 वेद होते हैं। यहाँ देखिए ऐसा न हो कि कोई आ गई, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? और नीचे सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए 74 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या देखिए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। शेर पर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? यह किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध यहाँ देखिए आप कहाँ पर? ये सही है। पैदल चल कर आने में देर, ये भी सही है। बिना अच्छे वेतन को काम नहीं होगा, ये भी सही है। हमारे प्रदेश की जनता, यहाँ डी नंबर सही है। यहाँ 77 निम्न में तत्वभाव शब्द कौन है? तत्वभाव शब्द कौन है? चतुर्बारी। 78 नंबर ये क्वेश्चन, बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 ना, 5 गलत है। यहाँ देखिए सी 3 ऐसे शब्द जो 2 शब्दों में बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? इसमें से यौगिक शब्द। यदि उस शब्दांश का अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष? इसमें उपसर्ग होगा। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ किस अस्पताल में हुआ था? इसमें देखिए जफरीन के अस्पताल में हुआ था। तो यहाँ देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? इसमें आंसर होगा अंग्रेजी कवि टेनिसन। सिक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? सिक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? मोम। यहाँ देखिए 84 में दही वाली मगमा शीर्षक कहानी किस कहानी के सलाभार ली गई है? इसमें से कन्नड़ से लिया गया। अवरलू के पास किस गांव के रहने वाली निम्न से कौन सा है? इसमें से आंसर होगा मगम्मा। यहाँ देखिए बारिश देख किस लग रहा था कि जैसा इस बार बाढ़ आ जाएगी? लक्ष्मी को लग रहा था। फिर यहाँ देखिए ढहते विश्वास शीर्षक कहानी लेखक का नाम क्या है? सातकोड़ी होता का लेखक कौन है? ढहते विश्वास। तीन गोरे निशांतर डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू को पागल का क्या निदान प्रकट किया था? आंसर होगा इलाज संभव। मंगू को किस समय से पागल थी? मंगू जन्म से ही पागल थी। लेखक गुजरात रचित कहानी का नाम क्या है? इसमें से आंसर होगा नगर। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? इसमें से गोस्वामी पुरुषोत्तम लाल। फिर यहाँ देखिए 92 क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ देखिए किनकी रचना से मुग्ध होकर भारतेंदु रविचंद्र ने कहा था ये इस मुसलमान के हरिजन, ये किसी कहानी है? रसखान की। कवि गजानन का जन्म किस वर्ष हुआ था? यहाँ देखिए 1689 को हुआ था।
घनानंद के किसके सैनिकों में मारे गए? इसमें से नादिर शाह के। भारत स्वाभिमान नाटक किसके रचना? यहाँ थे बद्रीनाथ नारायण चौधरी दास प्रेमगन। देखिए 96 क्वेश्चन, मनोज भारती देख केहू सशक्त नहीं पहचाने, यह पंक्ति किस कविता की है? इसमें से स्वदेशी क्या? फिर यहाँ देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? इसमें का आनंद कामधेनु। ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या ये थी सुमित्रानंद पंत की रचना। सुमित्रानंद पंत का पिता का नाम क्या है? यहाँ देखिए गंगादत्त। देखिए 100 नंबर इसमें से रामधारी सिंह दिनकर का पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कितना आप सही किया।